Good morning, dear students of 7th class. So, we are reading lesson Physical and Chemical Chains. So, we have completed the definition of physical and chemical chains. In today's class, we discussed about chemical chains. So, activity 6.6 to be demonstrated by the teacher. Caution सुझाव. It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. ये खतरनाक जो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली उसको देखना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. एक छोटा सा पीस लीजिए या स्ट्रिप लीजिए मैग्नीशियम रिबन की. क्लीन इट टिप विद सैंड पेपर, और उसकी टिप को सैंड पेपर से, उसका जो ऊपरी भाग है उसको सैंड पेपर से साफ करें. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और वो जो टिप हमने साफ की हुई है सैंड पेपर से उसको कैंडल के पास लेके आए. इट बर्न विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो उससे एक वाइट, ब्रिलियंट मतलब कि बिल्कुल चमकदार शानदार वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. जब ये completely burn हो जाएगी, पूरे तरीके से जल जाएगी, तो powdery ash रिलीज करेगी. Does the ash look like magnesium ribbon? तो वो जो एस है, वो जो राख है, वो मैग्नीशियम रिबन जैसी है. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, और ये जो बदलाव हुआ इसको हम इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं. मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है एयर में, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. उस एस को, राख को इकट्ठा कीजिए और पानी के साथ मिक्स कीजिए. स्टिर द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को हिलाइए. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और उस मिक्सचर को रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए. डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या वो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा. तो लिटमस जो पेपर होता है उसका काम होता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना. ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ वुड यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो इस टेस्ट के बिहाफ पे हम ये कैसे पता लगाएंगे या क्लासीफाई करेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस एस का और वाटर का वो एसिडिक है या बेसिक है. ऑन डिज़ोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. जब हम एस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा. दिस चेंज कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसको भी हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स होंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा MgOH2. As you all have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. chapter 5 अभी हमने कंप्लीट किया नहीं है. जब वो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो एक नया सब्सटेंस होगा. फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और कब बनेगा, जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर. तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है हमारे पास वो भी क्या है, एक नया सब्सटेंस बना है. तो केमिकल चेंज से हमें क्या पता चला कि केमिकल रासायनिक बदलाव वो होते हैं जो इंटरनली होते हैं. फिजिकल में शेप, साइज, स्टेट चेंज होती हैं, जबकि केमिकल चेंज के अंदर उसके केमिकल्स चेंज हो जाते हैं. जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस एक्टिविटीज़ के अंदर नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और वो सब पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है. ऐसे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बिहाफ पे हम केमिकल चेंज को समझेंगे कि इनका इंटरनली केमिकल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. Hope you all understand this activity. Read it carefully and important cautions write down in your notebook.